नमस्कार दोस्तों। मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर, जो है इस प्रकार। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर एडेड इन मार्च 2024? द ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। बेसिकली अगर कोई एरिया है और उस एरिया में जलवायु के यानी वहां के क्लाइमेट के कारण या अदर रीजंस के कारण अगर किसी एक एरिया में कोई चीज अच्छी बनाई जा रही है और या फिर उसकी हिस्ट्री वहां से है, जैसे बनारस से बनारसी साड़ी, उसी तरह आप जीआई टैग दिया जाता है किसी स्पेशल प्रोडक्ट को जो वहां के मौसम के हिसाब से या उस एरिया के हिसाब से कल्चरल वहां से जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, नए जीआई टैग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऐड किया है। अब वो बताना है कि हाल ही में जो नए जीआई टैग्स जिन प्रोडक्ट्स को मिले हैं उनकी टोटल्स जो काउंटिंग है वो कितनी है, 25, 23, 22 या 21। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर है इसका। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जीआई टैग होते हैं उससे फायदा क्या होता है। एक तरीके से जीआई टैग मिलने से वो उस स्थान का ब्रांड बन जाता है। ब्रांड का मतलब, अगर कोई कॉपी करके फिर ये कहने लगे, जैसे कलकत्ता में दार्जिलिंग चाय, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब जो कलकत्ता की जो दार्जिलिंग चाय है यानी वो उसी एरिया से ही मिलेगी। अब कोई यूपी का मेंबर उठ के ये नहीं कह सकता कि हम अपने यहाँ दार्जिलिंग की चाय बेच रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो वहीं पाई जाएगी। अगर वो ये क्लेम करेगा कि हमने वहां से लाके बेच रहे हैं तो चल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हम दार्जिलिंग की चाय अपने यहाँ खेतों में बो रहे हैं। बेसिकली इससे ये फायदा होता है। तो जो हाल ही में जो नए प्रोडक्ट्स हैं तो जो ऐड हुए हैं उनकी डिजिट है 22, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुंभम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो, एक वैली है कुंभम वैली, एक घाटी है, बहुत खूबसूरत घाटी है जो वैली ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये बताना है आपको वो कहाँ देखी गई है, मतलब कहाँ पर है, अभी न्यूज में है ये, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या केरला में। तो इसका आंसर है, जो कुंभम वैली है वो तमिलनाडु में है और ग्रेप्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 वर हेल्ड इन विच स्टेट? जो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 था वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, पंजाब में या यूपी में? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। बेसिकली जो हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना ये सेलिब्रेट किया है डे। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अर्जुन अवार्ड? अब ये बताइए, भारतीय महिला पहली कौन सी है जिसने अर्जुन अवार्ड को जीता है? शिल्पा राठी, दिव्या कीर्ति सिंह, तनु सिंह या प्रियंका? तो इसका आंसर है दिव्या कीर्ति सिंह। बेसिकली ये एक घुड़सवार है, ये घुड़सवारी करती हैं और हाल ही में इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक तरीके से शतुरमुर्ग की तरह दिखती है और इन्हें सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। हमारे देश की एक बहुत खूबसूरत पक्षी है जो बेसिकली राजस्थान के एरिया में ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन जहाँ पर शुष्क एरिया ज्यादा होता है यानी ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पर इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एक्सटेंशन है या एंडेंजर्ड है या आउट ऑफ एंडेंजर्ड स्थिति में है। तो आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।